जय हिंद फ्रेंड। क्लास 12th एमपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, आपका 6 फरवरी को हिंदी का बोर्ड का पेपर है। इसीलिए मैंने आप सभी लोगों के लिए हिंदी का एक वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट जो कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम से सैम्पल पेपर रिलीज किया गया है। अगर आप इस सैम्पल पेपर को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेते हैं, यानी कि आप अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपकी एक बात हो जाती है कि आपकी हिंदी में अधिक नंबर आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आज को हम बताएंगे कि आपको अपने बोर्ड की कॉपी किस प्रकार से लिखनी है, ताकि जो वहाँ पर आपकी जो कॉपी चेक कर रहा है वो आपके कोई भी क्वेश्चन पर नंबर ना काटे। और आपको हम साथ में आज ये भी बताएंगे कि आपको यहाँ पर लॉन्ग आंसर किस प्रकार से लिखने होंगे, और आपको ऐसे भी किस प्रकार से लिखने होंगे, और आपको पत्र लेखन भी किस प्रकार से लिखें ताकि आपका एग्जामिनर कोई भी नंबर ना काटे। यहाँ पर आपको इन सभी बातों के हम जवाब देने वाले हैं, तो आप इन वीडियो पर बने रहेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में आपके 80 में से 75 नंबर आने में से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप वीडियो में बने रहेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला, आपका जो हिंदी का पेपर 6 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है, उसी के लिए हमारा वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है, यहाँ पर आपके एग्जाम में आपको जो पूरे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो हमारे होंगे 23। कितने होंगे? 23। तो जैसा कि यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, छोटा मेरा खेत कविता हिंदी का रूपांतरण किया है। यहाँ पर जो हमारा इसका सही जवाब होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर खा वाला। क्या होगा? उमा शंकर। क्या होगा? उमा शंकर। यहाँ पर आपको करना क्या होगा, आपको अपनी बोर्ड परीक्षा में सबसे पहले प्रश्न डाल देना प्रश्न संख्या नंबर 1। आपको अपनी कॉपी में बीचों बीच डाल देना प्रश्न संख्या नंबर 1 डाल देना है। फिर आप सब हेडिंग में ऐसे 1 डालेंगे और खा लिखेंगे, ऐसे खा। फिर आप पीछे लिखेंगे उमा शंकर जोशी। ऐसे ही आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना होगा, तो आपको कोई भी नंबर नहीं काटेगा और आपका ऐसे टाइम भी बच जाएगा। यहाँ पर आपको बात ध्यान रखनी होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकेंड कह रहा है कि कविता के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं। यहाँ पर हमारा इसका आंसर क्या होगा? 31। कितना होगा? 31। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर कह रहा है बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा फोर्थ है, वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं कहलाते हैं। तो हमारे क्या कहलाएंगे? क्षेत्रीय शब्द। क्या कहलाएंगे? क्षेत्रीय शब्द। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर हमारा है, कहानी का शीर्षक जूझ का अर्थ है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? संघर्ष। क्या हो जाएगा? संघर्ष। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 6 है, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? हमारा बीट। क्या कहलाता है? बीट। इस तरह से आपको लास्ट में डाल देना 6 नंबर, सामने लिख देना है बीट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऐसे आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको डाल देना अपनी कॉपी में, बोर्ड वाली कॉपी जो मिलेगी वहाँ आपको प्रश्न के बीचों बीच डाल देना है प्रश्न नंबर 2। ऐसे आप डाल देना प्रश्न नंबर 2। नीचे काले पेन से आपको लाइनिंग कर देनी। किससे? काले स्केच से आपको लाइनिंग कर देनी है। यहाँ पर ऐसे लाइनिंग कर देंगे। फिर आप इसके बाद जब लाइनिंग हो जाएगी, फिर उसके बाद आप साइड में सब हेडिंग का प्रयोग करें। 1 2 3 आप ऐसे डाल देंगे। 1 2 ऐसे जितने हमारे क्वेश्चन है आप उतनी है वहाँ पर उतने रोमन अंक डाल देंगे। तो आप इतना कर सकते हैं, तो आपकी काफ़ी एक बेहतरीन कापी हो जाएगी। इससे आपका एग्जामिनर भी आपका खुश होगा और आपको अधिक से अधिक नंबर देगा। तो यहाँ पर जैसा कि हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनके काव्य संग्रह की है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? लोग भूल गए। क्या होगा? लोग भूल गए। यहाँ पर आपको क्या बनना होगा? लोग भूल गए। यहाँ पर आपको ये नहीं लिखना होगा, आपको सिर्फ क्या लिखना होगा? नंबर फर्स्ट डालेंगे, आप लिखेंगे लोग भूल गए। सिर्फ आपको इतना ही लिख देना है, आपको पूरा ये नहीं लिखना होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, लक्ष्मण मूर्जा और राम का विलाप भाषा की रचना है। तो यहाँ आप नंबर 2 डालेंगे और आपको लिख देना होगा क्या? आप लिख देंगे यहाँ पर, आपको यहाँ पर लिखना होगा अवधि। क्या लिखना होगा? अवधि। क्या लिखना होगा? अवधि इसका हमारा आंसर होगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आप ऐसे डाल देंगे। फिर आपको करना क्या होगा, आपको यहीं पर थर्ड में ये नहीं लिखना होगा, सिर्फ आपको जो ऑप्शन सही होगा वही आपको आंसर यहाँ पर लिखना होता है। तो जैसा कि यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया, अलंकार जिसमें अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, तुम्हारा कौन सा अलंकार होगा, संदेह अलंकार। तो आप नंबर थर्ड डालेंगे, लिख देंगे संदेह अलंकार। क्या लिखेंगे, संदेह अलंकार। ऐसा आपको सभी नंबर डालकर आगे क्वेश्चन के आंसर लिख देने हैं। फोर्थ डालेंगे, फिर आपको फोर्थ का आंसर लिख देना, फिर आप 5 डालेंगे, फिर आप 5 का आंसर लिख देंगे। ऐसे आपको करते रहना है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 पूछ रहा है, शेर के बच्चे का वास्तविक नाम क्या था। वास्तविक नाम उसका क्या था, चांद सिंह। क्या था, चांद सिंह। क्या था, चांद सिंह हमारा शेर सिंह के बच्चे का नाम था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5, यदि आप सो जाएं तो आपको आराम मिलेगा, यह किस प्रकार का वाक्य है। ये किस प्रकार का वाक्य हमारा, संयुक्त वाक्य। किस प्रकार का, संयुक्त वाक्य कहलाता है। इसके बाद हमसे क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है यहाँ पर, यशोधर बाबू मूलतः रहने वाले कहाँ के। तो कहाँ वाले थे, कहाँ के थे, कुमायूं के। कहाँ के रहने वाले थे, कुमायूं के रहने वाले थे। सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर 6 डाल देना है और लिख देना है कुमायूं, बस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको 7 डालना है। क्या डालना है, 7 क्वेश्चन नंबर आपको ऐसे डाल देना है। फिर आपको उसी के सामने ऐसे लिखना होगा, क्या लिखेंगे, उल्टा पिरामिड। क्या लिखेंगे, उल्टा पिरामिड। क्या लिखें, उल्टा पिरामिड। आपको लिख देना है उल्टा पिरामिड, उसका आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ से आता है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों के समझ सत्य और असत्य का चिन्ह बनाइए। तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, आप अपने बोर्ड की कॉपी में क्वेश्चन नंबर 3 डालेंगे, अच्छे लिखेंगे 0 3 लिखकर आप नीचे अंडरलाइन कर देंगे। फिर आपको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे आपको 6 तक नंबर डाल लेने होंगे। फिर आपको प्रत्येक नंबर के सामने अपने आंसर का जवाब दे देना है। तो जैसा कि यहाँ हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पतंग कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। तो यहाँ पर हमारा इसका ये सही जवाब होगा, यानी कि हमारा स्टेटमेंट सही है, तो आप इसको सही का चिन्ह दे देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, सुदामा चरित्र महाकाव्य है। तो ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, कनुप्रिया धर्मवीर भारती का कविता संग्रह है। तो यहाँ पर हमारा ये भी सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा दे रहा है 4, उसने मेरे को कुछ नहीं कहा शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर भी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारा रॉन्ग आंसर है। किस स्टेटमेंट कैसा है, गलत स्टेटमेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण का प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारा सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, रेडियो और टीवी की भाषा में कठिन शब्दों की बहुलता होती है। यहाँ पर ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर आपको फिर से हम बता दे रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा पहला वाला वो सही है, दूसरा वाला हमारा गलत स्टेटमेंट है, तीसरा वाला हमारा सही है, चौथा वाला हमारा गलत स्टेटमेंट है, पांचवा वाला हमारा सही होगा, लास्ट वाला हमारा गलत होगा। तो ये हमारे सभी का आंसर होगा। इसके बाद आपको अपनी कॉपी के बीचों बीच हेडिंग डाल देनी काले पेन से। क्या डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आपको ऐसे हेडिंग डाल देनी है, प्रश्न नंबर 4 आपको ऐसे हेडिंग डाल देनी है। फिर आपको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 तक आपको हेडिंग डालनी है। प्रत्येक नंबर डालने आपको एक लाइन का गैप भी रखना होगा। तो यहाँ पर आपको इसकी मैचिंग करनी होगी। फिर आपको नंबर 1 के सामने मैचिंग और उसका जो नाम होगा वो ऐसे लिख देना होगा। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है रुबाइयाँ। क्या पूछा गया है, रुबाइयाँ। तो यहाँ पर हमारा ये किससे मिलेगा, ये हमारा मिलेगा, रुबाइयाँ मिलेगा फिराक गोरखपुरी, यानी कि घा नंबर से मिलेगा। तो आप नंबर 1 लिखेंगे, ऐसे घा लिखेंगे, इसी के सामने लिखेंगे फिराक गोरखपुरी, ऐसे आपको लिख देना होगा। तो ऐसे आप उसको ध्यान रखना होगा, आपको ऐसे ही लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे, रुबाइयाँ फिराक गोरखपुरी। फिर हमारा दूसरा है क्रोध। तो क्रोध का हमारा किससे मिलेगा, रौद्र रस से। किससे मिलेगा, रौद्र रस से मिलेगा। इसके बाद हमारा यहाँ पर होगा खरीदने की शक्ति। तो हमारे क्या होगा, खरीदने की शक्ति हमारा होगा यहाँ पर, खरीदने की शक्ति। तो यहाँ पर हमारा परचेजिंग पावर क्या होगा, परचेजिंग पावर। इसके बाद
वह कहाँ गया था। देखिए किस प्रकार का वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। 700 कुएं, क्या पूछ रहे हैं, 700 कुएं, तो यहाँ पे हमारा किससे मिलेगा, सिंधु घाटी शब्द, किससे मिलेगा, सिंधु घाटी शब्द। अभिनेता, तो यहाँ पर हमारा किससे मिलेगा, नाटक से, किससे मिलेगा, नाटक से। तो ये हमारी सभी की मैचिंग होगी, इसको आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये हमारी मैचिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद आप अपनी बोर्ड वाली कॉपी में क्वेश्चन नंबर 5 डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 अपनी बोर्ड वाली कॉपी में काले या नीले पेन, काले या नीले ब्लैक स्केच से आपको क्वेश्चन नंबर 5 नीचे अंडरलाइन कर देनी है। फिर आपको नंबर 1 डाल देना है, उसका आंसर लिख देना है। नंबर 2 डाल देना है, उसका आंसर लिख देना है। ऐसे आपको करते रहना, जितने आपके क्वेश्चन है वहां तक आपको करना होगा। तो ऐसा कि यहाँ पे हमसे पूछा गया है, तुलसीदास जी ने रावण की तुलना किससे की, तो तुलसीदास ने रावण की तुलना किससे की, वो हमारे की है दरिद्रता से, किससे की, दरिद्रता से की। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 वाला पूछ रहा है कि जब किसी पद में उपमेय उपमान का उपमेय में अंगों सहित आरोप किया जाए तो वह कौन सा अलंकार कहलाता है। तो आप अलंकार कौन सा होगा, रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है। तो हमारे कौन है, जैनेन्द्र कुमार। कौन है, जैनेन्द्र कुमार जी हमारे उसके लेखक हैं। इसके बाद यहाँ पर दे रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है भक्तिन के पिता का क्या नाम था। तो भक्तिन के पिता का क्या नाम था, सूरमा। क्या नाम था, सूरमा हमारा भक्तिन के पिता का नाम था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दे रहा है मुहावरा पेट पूजा करना का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर होगा खाने पीने का प्रबंध करना। क्या होगा, खाने पीने का प्रबंध करना, खाने पीने का प्रबंध करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 दे रहा है कि आनंद यादव की कक्षा के मॉनिटर का क्या नाम था। उसका क्या नाम था, बसंत पाटिल। क्या नाम था, बसंत पाटिल हमारा उसका नाम था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 अपने प्रदेश की कोई 2 लोकप्रिय हिंदी समाचार पत्रों के नाम लिखना है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं राजस्थान पत्रिका, क्या लिख सकते हैं, राजस्थान पत्रिका, और आप लिख सकते हैं दैनिक पत्रिका। क्या लिख सकते हैं, दैनिक भास्कर, यानी कि दैनिक भास्कर। आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई एक लिखना होगा, दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर, या आप लिख सकते हैं यहाँ पर दैनिक भास्कर, या आप लिख सकते हैं राजस्थान पत्रिका। क्या लिख सकते हैं, राजस्थान पत्रिका भी आप लिख सकते हैं, राजस्थान पत्रिका। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि छायावाद और रहस्यवाद में आपको कोई 2 अंतर लिखना होगा, अथवा हमें बोल रहा है कि भक्तिकालीन काव्य धारा की 4 विशेषताएं लिखिए। यहाँ पर आपको 2 में से कोई एक करना होगा, जो कि हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने बोर्ड की कॉपी में डाल देना है, प्रश्न नंबर 6 डाल देना है, ब्लैक स्केच से नीचे अंडरलाइन कर देनी होगी। ऐसे इसी प्रकार से आपको सभी क्वेश्चनों पर करना, जितना क्वेश्चन आएगा आपको क्वेश्चन के ऊपर डालना, बीचों बीच डालना होगा, काले स्केच से नीचे अंडरलाइन करें, फिर आपको उसका आंसर लिखना होगा। अब हम बार बार नहीं बताएंगे, क्योंकि आप लोग बच्चे, सब बच्चे होनहार हैं और काबिल सब लोग कर भी लेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो कि 2 नंबर का है, आपको प्रश्न नंबर डाल देना है, प्रश्न नंबर 6 कॉपी के बीचों बीच डाल दिया होना, नीचे अंडरलाइन कर देंगे। फिर यहाँ पर जैसे पूछा गया छायावाद और रहस्यवाद में कोई 2 अंतर लिखिए। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा छायावाद, एक तरफ लिखना होगा रहस्यवाद, छायावाद लिखना होगा, रहस्यवाद लिखना, फिर आपको कोई 2 अंतर लिख देने होंगे। तो ऐसे आपको लिखना होगा। अगर आपको 2 में से कोई भी आता है उसको आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको अपनी कॉपी के बीच में डाल देना है, प्रश्न नंबर 7 डाल देना है। फिर आपको वानरों की व्याकुलता के 2 कारण लिखने हैं, अथवा में पूछ रहा है कि सूर्योदय से पूर्व आकाश में क्या परिवर्तन होते हैं, उषा कविता के आधार पर लिखिए। तो ये बच्चे हमारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप प्रश्न नंबर 7 डालेंगे कॉपी में, नीचे अंडरलाइन करेंगे, प्रश्न नंबर 7 इसका आंसर लिखना चालू कर देंगे। काफ़ी अच्छा आंसर इसका सभी बच्चे लिखेंगे और हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। आपको ज़्यादा नहीं लिखना होगा, कम से कम आपको इसमें 4 या 5 लाइन लिखनी होगी। कितनी लाइन लिखनी होगी, 4 या 5 लाइन का आंसर आपको लिखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8
क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ कह रहा है हम समर्थ शक्तिवान और हम दुर्बल को लाएंगे। पंक्ति किस रचना की है? इसमें कवि ने क्या व्यंग किया है? प्रस्तुत रचना में कौन सा रस है? अथवा मैं पूछ रहा है कि भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? लिखिए। इसमें काव्यगत विशेषताएं भी लिखिए। इसमें आपको लगभग 3 या 4 लाइन लिखनी होगी। आपको कोई एक क्वेश्चन नहीं करना होगा क्योंकि यहाँ पर अथवा लगा है। यहाँ पर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर हमारा है रोमांचित रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन की लय से क्या संबंध है? यह रचना काव्य की कौन सी विशेषता प्रदर्शित करती है? और यहाँ पर जो मैं अथवा में दिया गया है, अथवा में कह रहा है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? प्रस्तुत रचना में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर हमारा अलंकार कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार यहाँ पर हमारा होगा अनुप्रास अलंकार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपको अपनी बोर्ड परीक्षा वाली कॉपी में डाल देना है। प्रश्न नंबर 10 डाल देना है। यहाँ पर आपको पूछा कि भारतेंदु युग की 2 विशेषताएं लिखनी होगी। तो यहाँ पर आपको पहले हेडिंग लिख देनी होगी लोगों की सोच में परिवर्तन, नए नए विधाओं का उत्पन्न। तो ये आपकी 2 हो जाएंगी विशेषताएं, वहाँ पर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद कह रहा है द्विवेदी युग की गद्य की आपको 2 विशेषताएं लिखनी होंगी। तो आप भारतेंदु युग की लिखेंगी, वो आपको यहाँ पर आसान भी पड़ेंगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है पहलवान लुट्ठन सिंह की कीर्ति दूर दूर तक कैसे फैली? तो यहाँ पर अथवा में जो हमारा दिया गया, अथवा में कह रहा है इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? तो यहाँ पर आपको कोई 2 प्रश्न एक ही करना होगा, 2 दिए गए आपको एक करना होगा। तो यहाँ पर आप वही प्रश्न करेंगे जिस पर आपको 100% का आंसर हो, क्योंकि आपको बोर्ड में कोई संदेहवाचक प्रश्न नहीं करना होगा। जिस पर आपको फुल कॉन्फिडेंस हो आपको वही प्रश्न करना है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। तो यहाँ पर आपको जैसा पीछे निर्देश दिया गया आपको उसी के अनुसार वाक्यों को परिवर्तित करना होगा। तो यहाँ पर जैसा कि पूछा गया है हमसे वन में राधिका मुझे पानी पीना है, तो यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक बनाना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पुलिस के आते ही चोर भाग गए, इसको आपको संयुक्त वाक्य बनाना होगा। यहाँ पर अथवा में हम लोगों से दिया गया निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। यहाँ पर लिखा है मैंने अनेकों स्थान देखे हैं। इसके बाद कह रहा है वह भाग्यवान स्त्री है। जैसा कि ऊपर लिखा वैसा ही हमारे इसके निर्देश सेम होंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना कि बोर्ड एग्जाम में आप खड़े होकर बनना बोलने सर यहाँ पर मिस प्रिंट हो गई, तो यहाँ पर आप कोई गलती नहीं करनी होगी। जैसा कि यहाँ पे लिखा है प्रश्नवाचक, तो यहाँ पर भी प्रश्नवाचक होगा। नीचे लिखा संयुक्त, यहाँ पर भी संयुक्त होगा। तो यह बात को आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13 चरित्र की महत्ता तथा अनुशासन सफलता की प्रथम पायदान का भाव पल्लवन लिखिए। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर अथवा में कह रहा है कि श्रेष्ठ विज्ञापन लेखन के कोई 4 गुण लिखिए। तो यहाँ पर आपको कोई एक प्रश्न करना होगा, जिस पर आपको फुल कॉन्फिडेंस हो आपको वही प्रश्न करना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कह रहा है कि यशोधर बाबू अपने परिवार में अप्रशंसित हो जाते हैं, इस पर कर लिखिए। अथवा में कह रहा है कि जूझ कहानी में आप किस पात्र को सर्वाधिक प्रभावित किया है और क्यों? उनकी कोई एक चारित्रिक विशेषता लिखिए। तो यहाँ पर आपको कोई विशेषता लिखनी होगी और आपको साथ साथ में ये तो काम कर रहे हो ध्यान रखना होगा। प्रश्न नंबर आपको कॉपी के बीच में डालना, प्रश्न नंबर 14 डालना, फिर आप किसी एक प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 से 4 लाइन ही लिखनी है, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर कह रहा है कि इंटरनेट पत्रिका किसे कहते हैं, यह किस प्रकार की होती है? और यहाँ पर जो अथवा में दिया गया कहानी लेखन के उद्देश्य क्या होते हैं, अच्छी कहानी की विशेषता क्या होती है, लिखिए।
तो यहाँ पर आपको वही प्रश्न करेंगे जिस पर आपको फुल कॉन्फिडेंस हो कि आप इस पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 से 4 लाइन ही लिखनी होगी। ये हमारा क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कुंवर नारायण एवं उमा शंकर जोशी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। यानी कि आपको उनकी 2 रचनाएं लिखनी होगी, फिर आपको हेडिंग डाल देनी होगी भाव पक्ष, कला पक्ष। आपको हेडिंग डालकर दोनों की विशेषताओं का वर्णन देना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कह रहा है कि महादेवी वर्मा तथा फणीश्वर नाथ रेणु साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। तो यहाँ पर आपको उनकी 2 रचनाएं लिखनी होगी, फिर आपको उनकी भाषा शैली पर भी चर्चा करनी होगी। ये लगभग हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको लगभग आधा पेज तो लिख देना ही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर कह रहा है कि भी तो ही शब्द क्या कहलाते हैं, इनका प्रयोग करके एक वाक्य लिखिए। इस पर अथवा में कह रहा है कि जीवन में पुस्तकों का महत्व विषय पर अनुच्छेद लिखना। तो ये बच्चे सब बच्चे कर लेंगे, ये बच्चे कोई बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन अच्छा है। इस प्रश्न को आपको आधे से मतलब कि आधा पेज लिखना हो। कितना पेज लिखना हो? बोर्ड परीक्षा का आधा पेज लिखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आपको पद्यांश को पढ़ना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित अपठित गद्यांश एवं पद्यांश को पढ़कर उनके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आप सभी छात्र पद्यांश को पॉज कर अच्छे तरीके से रीड करेंगे, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में आपकी वैसी हैबिट पड़ जाए और आपको कोई वहाँ पर दिक्कत ना हो। तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है, उपयुक्त गद्यांश का सार्थक लिखिए। तो यहाँ पर आपको उपयुक्त गद्यांश का सार्थक लिखना होगा। तो यहाँ पर हमारा जो उसका सार्थक होगा वो हमारा होगा यहाँ पर सार्थक स्वच्छ भारत का अभिमान अभियान। यहाँ पर क्या होगा? स्वच्छ भारत का अभिमान हमारा इसका क्या होगा? शीर्षक होगा। क्या होगा? शीर्षक। तो आपको ऐसे लिखना होगा, उपयुक्त गद्यांश का सार्थक शीर्षक स्वच्छ भारत अभियान है। ये आपको ऐसे लिखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है कि अपने गांव नगर की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है? तो किसकी है? हम सभी जन देश नागरिकों की है। तो ये आपको लिखना होगा। इसके बाद कह रहा है कि हमें पूज्य बापू जी का स्वप्न कैसे साकार करना होगा। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा? हमें अपने पूज्य बापू जी का स्वप्न साकार करना है। भारत को स्वच्छ एवं हरा भरा बनाने के लिए उनके प्रशंसनीय कदम है। तो आपको उन्हीं प्रशंसनीय कदम को आगे बढ़ाना होगा। तो ये कदम आप उठाएंगे, वो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। इसका अथवा में आपको पद्यांश दिया गया है, तो आपको यहाँ पर अथवा में यहाँ पर आपको कोई एक करना है। क्या करना है? जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपको गद्यांश आता है तो गद्यांश कर सकते हैं, अगर आपको पद्यांश है तो आप पद्यांश कर सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है उपयुक्त काव्य पंक्तियों का सार्थक शीर्षक लिखिए। तो यहाँ पर आपको सार्थक शीर्षक आपको लिखना होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है उदिति अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर उदिति का अर्थ क्या होता है? सागर। क्या होता है? सागर। इसमें पूछा कौन सा रस होगा? तो कौन सा रस होगा? हमारा होगा श्रृंगार रस। कौन सा रस होगा? श्रृंगार रस होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 पद्यांश का संदर्भ प्रसंग आपको काव्य सौंदर्य सहित भावार्थ लिखना होगा। तो यहाँ पर आपको जो यहाँ पर दो पद्यांश दिए गए हैं, आपको इनकी संदर्भ प्रसंग और काव्य सौंदर्य की आपको व्याख्या करनी होगी। जी आपका क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो आपको किसी एक का ही करना होगा। तो आपको जो प्रश्न आपको फुल कॉन्फिडेंस लगे वही आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग विशेष सहित व्याख्या करनी होगी। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। आप वीडियो को पॉज करेंगे, फिर आप पूरे से गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर आपको समझ में आएगा आपको किस पर आपको संदर्भ आपको लिखनी होगी और आपको साथ में प्रसंग भी लिखना होगा, फिर आपको इसकी व्याख्या करनी होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 अब आप यहाँ पर रुकेंगे
और अच्छी सी बातें सुनेंगे। अपने क्षेत्र के नगर निगम अधिकारी को नियमित जलापूर्ति कराने के आवेदन पर लिखना होगा। अथवा में दिया गया अपनी छोटी बहन को पत्र लिखकर मोबाइल फ़ोन का सीमित प्रयोग कर किस प्रकार करना है समझा कर लिखिए। यहाँ पर हमारे सभी छात्र ऊपर वाले को करेंगे, ये बहुत ही आसान होता है। अब आपको अपने घर पर इसको एक बार प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको इसको करना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पर आपको निबंध लिखना, क्या लिखना है, निबंध। तो यहाँ पर आपको निबंध लिखना होगा, किसी एक समस्या, किसी एक पर आपको निबंध लिखना होगा, किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा। तो यहाँ पर जो आपको टॉपिक अच्छा लगे उस पर आप निबंध लिखेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप किस टॉपिक पर निबंध लिखना चाहेंगे। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप किस टॉपिक पर निबंध लिखना चाहेंगे, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। और आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, सबसे पहले आप निबंध लिखेंगे, प्रश्न नंबर डालेंगे बीच में, प्रश्न नंबर 23। फिर आपको हेडिंग डालना होगा रूपरेखा, क्या डालेंगे, रूपरेखा। फिर आप उसमें रूपरेखा में सभी जितनी भी आप हेडिंग लिखना चाहेंगे उन सभी हेडिंग को अब लाइन बार से नंबर डाल के 1 2 3 4 ऐसे नंबर डाल के डाल देना है। फिर आपको अपनी अपनी ब्लैक स्केच उठानी होगी, नंबर 1 उस हेडिंग को डाल देना होगा। फिर आपको 4-5 लाइनें लिख देनी होगी। फिर नंबर 2 हेडिंग डाल देना होगा। फिर आपको लगभग 7-8 लाइन लिख देनी। ऐसे आप ऐसे लिखेंगे, करते जाएंगे, पढ़ाते जाएंगे, तो आपको इस प्रकार से ऐसे लिखना है, तो आपको कोई भी नंबर नहीं काटेगा। तो इस बातों को आपको ध्यान रखना होगा, तभी आपके बोर्ड परीक्षा में अच्छी सी मार्किंग बन पाएगी, तो आपको आगे चलकर भी फ़ायदा होगा। अगर हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।